जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह। भाग 29 से आगे। दुख दर्दां दा तोड़ भी कोई नहीं, अग पानी दा जोड़ भी कोई नहीं। चंगा होवे तां इक्को ही काफ़ी है बुल्लिया, बहुते यारां दी लोड़ भी कोई नहीं। निकल कर जाऊं कहाँ तेरे अंजुमन के सिवा, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच कर रहो, ये सर का बोझ नहीं सर उतार लेती हैं। देखा जाए तो इंसानी तजुर्बे का सागर लहलहा रहा है इस एक छोटी सी नज़म में। सच ही तो है, ये दुनिया हमदर्दियाँ कितनी अपनी और अजीज जान पड़ती हैं, दिलासा देती हैं, ढांढस बंधाती हैं, पुचकारती सो सर पर लदी बोझल गठड़ी को उतारती हुई। मगर यही अजीजदारी कैसे महीन जाल हमारे इर्द गिर्द बुन डालती है, यह हम देखकर भी नहीं देख पाते। और हम इस जाल की तीमारदारी और हिफाजत में लग जाते हैं। भरसक कोशिश रहती है कि ये जाल किसी तरह कायम रहे। इस कोशिश में हम अक्सर ये करने से चूक जाते हैं जो रूह का सलीका समझता है, विवेक कहता है। बहरहाल हम दिमाग का बोझ नहीं, दिमाग ही गवा बैठते हैं। बुल्ला भी अनजाने में यही चूक कर बैठा। दुनियावी हमदर्दियों को बरकरार और सलामत रखने के चक्कर में वह कर गया जो बदसलूक था, जिसकी गवाही रूह कभी नहीं दे सकती थी। उससे भी बड़ी बात, उसे इस जाल की बारीक बुनावट और शातर फास का एहसास तक नहीं हुआ। यही वजह थी कि आज पीर भाई अफजल के इस तरह बिना बताए जाने पर भी बुल्ले शाह के जहन में कोई खटखटाहट नहीं हुई। मगर अब निकाह की रस्म और रिवाजों को अंजाम मिल चुका था। नुमाइंदे दस्तरखां समेटने लगे थे। झूलती लड़ियों की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थी। गुलाब और मोगरे से गुथी महकती मालाएं कुमलाहट से सिकुड़ती जा रही थी। कह सकते हैं माया का शबाब हुस्न फीका और सर्द हवाएं गर्म पड़ती जा रही थी। इसलिए इधर बुल्ले शाह के दिलो दिमाग पर चढ़ा बुखार और जकड़न भी कम हुई। मुरीदी की नवज लौटने लगी। भीतर इनायत की याद की हरकत हुई। उसने तुरंत अपना शाही लिबास उतारा और अपने आस्ताने वाले सादे लत्ते पहन लिए। फिर मौलवी साहब से अलविदा लेने हवेली के खास कमरे में पहुंचा। अब्बू जान, इनायत की हुक्म बरदारी पूरी हुई, अब हमें रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। मौलवी साहब, इतनी जल्दी भी क्या है बरखुरदार, अभी तो बाहर वाले मेहमानों तक ने रुखसती नहीं ली। निकाह के बाद की कुछ खसूसी रस्में भी बाकी हैं, चंद रोज और रुक जाते तो। बुल्ले शाह, नहीं अब्बू जान, शाह जी से हम सिर्फ निकाह तक की ही मोहलत लेकर आए थे, इसलिए अब एक लम्हा भी यहाँ रुकना इनायत की हुक्म अदूली अवज्ञा होगी। अच्छा, हम चलते हैं, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब अपने साहबजादे के जिद्दी तेवर देखकर समझ गए थे कि अब उसे एक लफ्ज़ भी कहना फजूल है, इसलिए उन्होंने फौरन साइस को कहकर शाही बग्गी के घोड़े जुतवा दिए और हवेली के बड़े दरवाजे तक बुल्ले शाह को विदाईगी देने आए। बग्गी आस्ताने की ओर चल पड़ी। गैर आबादी वाले एक सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। अब बुल्ले शाह एकदम अकेला था। उसके सामने ना तो ताकती झांकती जांचती निगाहें थी और ना ही तकल्लुफनामा और कोई मुस्कुराहटें। सामने था तो सिर्फ इनायत की दहलीज की और जाता रास्ता। ऐसे में उसे अपनी अंदरूनी दुनिया का ख्याल आया। पुतलियां पलटकर उसने अंदर ही अंदर खैर खबर ली। इनायत के कदमों में मन ही मन जमीन बोसी प्रणाम की, मगर ये क्या,
آج نہ تو اس کی تسلیم میں وہ کشش تھی اور نہ اندر عنایت کے قدموں کا پکیزہ احساس ہی جواں تھا۔ عنایت کی موجودگی، ان کی خوشنما خوشبو، روحانی چھوان کچھ بھی تو نہیں تھا۔ دماغی پردے پر تو چمکتے لہکتے سنسار کا پورا بازار سجا دکھ رہا تھا۔ آفتاب، چمکا چوند، رونقی جشن، چمکار سے کوندتے چہرے پہ چہرے، مگر روح کی وسطی ایک قلم ویران اور اجاڑ پڑی تھی، اماوسی اندھیرے میں ڈھکی ہوئی۔ ایک شاعر نے مرید کو ایسی اوستھا کے لیے بہت خوب بیان کیا ہے: نہ تھے چراغ تو ایک چاندنی سی پھیلی تھی، جلے چراغ تو اب گھر میں روشنی کم ہے۔ پورنماشی کی رات میں شیتل چاندلی ہمارے آشیانے میں اجیارہ رکھتی ہے، مگر یدی کوئی پنوں کے اس چاند کو وسار کر اپنی مرضی کی چراغ جلا لے تو وہ اس کی سمجھ میں کفر ہے، کیونکہ اب چراغوں کی ٹمٹماہٹ میں غیبی چاند کی چاندنی کہاں گم ہو چکی ہے۔ بلے شاہ بھی بھول سے مریدی کی راہ پر ایسا ہی سنگین کفر کر بیٹھا تھا، تبھی آج اپنے اندر دنیاوی ٹمٹماہٹ تو دیکھ پا رہا تھا، مگر مرشد کے کرم کی میٹھی چاندنی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، یدی ایک پوائنٹ بھی ہمارے بھیتر اپنے گرو یا اپنے استاد کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی ایک پوائنٹ بھی اجاگر ہو جائے تو وہ 99.9 ہماری شاگردی کو، ہمارے پریم کو، ہمارے ششیتو کو ویران کر جاتی ہے۔ اس کا سدیو دھیان رکھیے گا، یا تو ہاں اور یا نہ، یا تو 100% یا پھر نہیں۔ اس لیے ہمیشہ قائم رہیں، ہمیشہ جانچتے رہیں۔ بلے شاہ سے سبندت اتہاسک ساہتیہ بتاتا ہے کہ ادھر جیسے ہی عنایت ناراض ہوئے، ویسے ہی ادھر بلے شاہ کی اندرونی دنیا پر کالا پردہ پڑ گیا۔ اس کی بھیتری ملکیت ڈھہ گئی، خزانہ کنگال ہو گیا۔ یہ سب محسوس کر بلے شاہ کسی لٹے پٹے خزانچی کی طرح چھاتی پیٹ پیٹ کر کراہ اٹھا۔ دل میں گھبراہٹ اور بے چینی کے پنچھی پنکھ فڑفڑانے لگے، درد کی چنگاریاں سلگنے لگی، روح چیتکار کر اٹھی۔ سانو آ مل یار پیاریا، دور دور ساتھوں گیوں، اسلوت آ کے وہ رہیو، کی کسر قصور بساریا، سانو آ مل یار پیاریا۔ میرا ایک انوکھا یار ہے، میرا اسے نال ہی پیار ہے، کدے سمجھے وڈ پرواریا، سانو آ مل یار پیاریا۔ بلا شاہ میرے گھر آوسی، میری ولدی ماں بجھائے سی، عنایت دم دم نال چتاریا، سانو آ مل یار پیاریا۔ ایک ہی دھن ایک ہی ترنم، سانو آ مل یار پیاریا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھا جائے تو بلے شاہ عنایت سے ملنے آستانے کی اور جا رہا تھا، لیکن ویسے عنایت کو خود سے ملنے کے لیے پکار رہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ کو اپنی بھیتری وسطی میں عنایت کی غیر حاضری کا احساس پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ مرشد کی ناراضگی کا اشارہ پہلے ہی مل چکا تھا، تبھی تو اس کافی کے ذریعے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ او میرے پیارے شوہ، آپ اچانک میرے گھر کو ویران کر دور کہاں چلے گئے ہو؟ کس قصور، کس جرم کی وجہ سے آپ نے مجھے وسار دیا؟ سمجھ لو اے میرے بڑے پریوار والوں، کیونکہ عنایت کے آستانے میں کئی سارے شاگرد رہا کرتے تھے، سو سبھی کو پریوار کہا ہے بلے نے۔ مرشد، آپ ہی میرا قرار ہے، میرا اکلوتا پیار ہے، میرے یار ہیں، اس لیے فوراً اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، او میرے جگر میں لگی بھوک کو بجھاؤ۔ ادھر بگی کے پہیے اور بلے شاہ کے نہورے منزل چھونے ہی والے تھے، ادھر اس کے پیر بھائیوں کو دور سے ہی گھوڑے کی ٹاپیں اور ان کے گلے میں بندے گھنگروؤں کی کھڑک سنائی دی۔ آستانے میں جشن کی سی لہر دوڑ گئی۔ 3-4 دنوں کے بعد وہ رات کے مشاہرے میں بلے شاہ کے لذیذ کافیوں کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ آج ان کی روح کا رسویا
उनका अलवेला पीर भाई लौट आया था, इसीलिए सभी अपनी अपनी कुटिया से फुदक फुदक कर बाहर निकल आए। सुलेमान और अब्दुल तो बाजी मारने के इरादे से दौड़कर शाह इनायत की कुटीर तक भी पहुंच गए। खुशी से खबर दी, शाह जी आपका बुल्ला लौट आया। मगर शाह जी का रवैया और जवाब दोनों उम्मीद से उलट मिले। इनायत रोबीली आवाज में लगभग चीखते हुए बोले, जाओ आस्ताने के फाटक बंद कर दो, बुल्ले शाह अंदर दाखिल न होने पाए। इनायत का ये हुक्म आस्ताने पर कहर की तरह बरपा, मानो बिजली कड़क कर दिलों पर जा गिरी हो, और उन्होंने अंदर तक छेद कर दिया। मुरीद सुन से खड़े रह गए, बर्फ की चट्टान जैसे जड़। इनायत फिर गुरगुराए, सुना नहीं, फाटक पर ताला जड़ दो। उस मगरूर सैयद के लिए अब हमारे आस्थाने में कोई चप्पा भी नहीं है। हमारी दहलीज तक उस नामकूल की आहट से मैली नहीं होनी चाहिए। 5-6 मुरीद अपलम चपलम फाटक की तरफ दौड़े। थरथराते हाथों से उन्होंने लोह कुंडों को पकड़ा। एक पल सहमी नजरों से शाही बग्गी पर सवार बुल्ले शाह को निहारा, फिर धड़ाक से फाटक को दोनों पल्ले जोड़ दिए। हुक्म अनुसार जंजीरें खींचकर ताला भी जड़ दिया। उधर बुल्ले शाह की तबीयत तो पहले से ही नाशाद थी। फाटक बंद होते देखकर घबराहट का बुखार ज्यादा सुर्ख हो गया। वह झट बग्गी से उतरा, साइस को विदा किया, फिर फाटक खटखटाया, ऊंची आवाज में पुकारा, सुलेमान, अब्दुल रहीम, अफजू, कहाँ हो सब भाई? यह आज तड़के ही फाटक क्यों बंद कर दिया? खोलो, मैं हूं तुम्हारा बुल्ला। बुल्ले शाह की इस पुकार में अपनेपन का वास्ता था, साथ ही खौफ भी, लड़खड़ाहट भी। मगर ये लड़खड़ाहट भी इनायत के सख्त रुख को न पिघला पाई। अपनेपन का वास्ता पीर भाइयों के पैरों में बंदी मुर्शद हुक्म की बेड़ियां को न काट पाया। आस्ताने के अंदर पत्ते तक ने हरकत नहीं की। बुल्ले शाह का दिल बैठ गया। अंदरूनी और बाहरी दोनों दुनिया में उसके लिए किवाड़ बंद थे। एक शायर ने खूब फरमाया, मेरी दीवानगी पर होश वाले बेशक बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। यकीनन दीवाना एक दर्द है, दीवानगी एक दर्द है, पागलपन की हद तक का जुनून है, एक मदहोशी है, बेहोशी है। इसलिए होश हवास के साथ इसे ना तो महसूस किया जा सकता है और ना ही समझा या परखा जा सकता है। बहस वालों के अलिफ्वे अल्फाज इसका खाका जरूर खींच सकते हैं, लेकिन इसकी धड़कन या नब्ज नहीं पकड़ सकते। तभी तो दुनिया में होशमंद मंडी में से गुजरते वक्त एक बार खुद बुल्ले ने गाया था, दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। ये लोग तो अंदरूनी दुनिया से बेखबर हैं, बेगाने हैं। ये क्या मेरे दिल के पीर को समझेंगे? फिर कौन जान सकता है उस पीर की तमीर को, जिसनु चाट अमर दी होवे, साईं अमर पछानो, एक इश्क दी औखी काटी, जो चढ़िया सो जाने। वही जिसने खून पसीना एक करके इश्क के पहाड़ की खड़ी चढ़ाई की है, वही जिसने तबीयत से मुर्शद के जामे इश्क पिया है, जिसे उसकी रूहानी लज्जत का चस्का लग गया है, वही समझ सकता है। यह सब जाम में बूंद भर की कटौती होती है तो मुरीद के दिल पर क्या गुजरती है। आज बुल्ले शाह से कुछ बूंदे नहीं, पूरे का पूरा जाम ही छीना जा रहा था। मछली को आबे जमजम के तालाब से दूर फेंकने की तैयारी हो गई थी। ऐसे में छटपटाहट होनी तो लाजमी है, पर किस दर्द की छटपटाहट, किस दर्जे की छटपटाहट? ये बेजुबान लिखाई या फिर जज्बाती जुबान तक पूरी तरह बयां करना नामुमकिन। फिर भी एक कोशिश की गई है, मगर इसके साथ इंसान तो तभी होगा जब पढ़ने वाला, सुनने वाला इसे
महज पढ़ेगा सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। मुरीदी का चश्मा पहनकर इस हसीन दौर के हुस्न को देखेगा, नहीं तो हो सकता है बुल्ले शाह की जिंदगी का ये दौर उसे महज अंधापन, फिजूल और मोहताजगी या सनकीपन लगे। इसलिए तजर्बेकारों की नसीहत है, कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में पहले आपको दीवाना बनने की ज़रूरत है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।